नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू, सभी जिलों को मिला गाइडलाइन। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा वर्ग 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर तक है तथा विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन करने पर ही 2024 में की 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और 2025 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल समेत स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेजी है। हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार 6 अक्टूबर को आंशिक रूप से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में 5 डिफेक्ट है, जिसके कारण अब 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस याचिका में जो त्रुटियां हैं उसे भी दूर करने का आदेश दिया। बता दें कि ये मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दुर्गा पूजा की तैयारी में जुटा JBVNL, मिलेगी 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम तैयारी में जुट गया है। अनुमान है कि पूजा के दौरान लगभग 200 से 300 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग बढ़ सकती है। MD अविनाश कुमार ने सारी तैयारी पहले से ही करने का निर्देश दिया है। बैकअप में ट्रांसफार्मर, तार व अन्य उपकरणों को रखने की विशेष हिदायत दी गई है। बताया गया है कि पावर एक्सचेंज से लेकर अतिरिक्त 300 मेगावाट बिजली की मांग पहले ही भेज दी जाएगी ताकि पूजा के दौरान बिजली की कमी न रहे। हेमंत सोरेन का छल का दर्द, कहा आदिवासी हूं इसलिए लगा रहे बेनामी संपत्ति का आरोप। ईडी कार्यवाही पर उठाए सवाल पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा ईडी की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा कि केंद्रीय एजेंसी का सहयोग सियासी हितों के लिए किया जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह की नहीं बल्कि कई लोग लाइन में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आदिवासी समुदाय के नौजवान हूं, इसलिए मुझ पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगा रहे हैं। पता भी है कि यहाँ आदिवासी जमीन और संपत्ति की कैसे खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं होती है और ना ही बैंक काम करता है, उससे लेकर कोई क्या करेगा। विपक्ष अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने से रोकने में कर रहा है। भारत को लगा बड़ा झटका, स्टार ओपनर बल्लेबाज को हुआ डेंगू। वनडे विश्व कप 2023 का आगाज हो चुका है और भारत अपना पहला मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। लेकिन इससे पहले भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल का विश्व कप के शुरुआती मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा है। एक समाचार एजेंसी ने BCCI सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल की तबीयत ठीक नहीं है, वो डेंगू से पीड़ित हैं। बिहार झारखंड के लिए मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। बिहार और झारखंड के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शेष कार्य पूरा होने पर यह परियोजना झारखंड और बिहार के 4 सूखाग्रस्त जिलों में 42,301 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी। किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की तैयारी, इसी महीने प्रस्ताव संभव। केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। अभी किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, अब 8,000 रुपए देने की तैयारी है। इस फैसले से 8.5 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए मिलता है। इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आंकलन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को 9 अक्टूबर को पेश होने का किया समन। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने 9 अक्टूबर को राज्य सरकार के सर्वोच्च नौकरशाह की व्यक्तिगत मौजूदगी का आदेश दिया। ऐसा पाया गया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद झारखंड सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को समन किया है। एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को सरकार का नोटिस, बाल यौन शोषण सामग्री हटाने का मिला आदेश। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया।
आईटी मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री हटाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जापान को हराकर जीता गोल्ड। भारतीय हॉकी टीम ने हांगझाओ एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए, वहीं मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अमित रोहित दास ने 1-1 गोल दागा। जापान की ओर से इकलौता गोल सरेन तनाका ने किया। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में फंसे झारखंड के मजदूर ने हेमंत सरकार से लगाई मदद की गुहार। झारखंड के गुमला, सिमडेगा व लोहरदगा जिला के करीब 120 मजदूर सिक्किम में फंसे हुए हैं। सिक्किम में एक कंस्ट्रक्शन साइट में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे वहां काम कर रहे सभी मजदूर फंस गए। हालांकि दर्जनों मजदूरों को सुरक्षित निकालकर एक कमरे में रखा गया है। इन मजदूरों ने झारखंड सरकार से मदद मांगी है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें सुरक्षित सिक्किम से निकालकर झारखंड पहुंचने में मदद करें। इन मजदूरों ने सिक्किम में आई बाढ़ व फंसे मजदूरों का भी वीडियो भेजा है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया झारखंड का प्रतिनिधित्व। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में खाद्य सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आम सभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने को लेकर घाना की राजधानी अक्रा के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। पिछले दिनों झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा था कि भारत और घाना विश्व में लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं। सीएम बोले, केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से झारखंड होगा नक्सल मुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की गई। इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद की समस्या में कमी आई है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की आवश्यकता है। राज्य में प्रतिनियुक्त आईजी सीआरपीएफ का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष रखा जाए, ताकि नक्सल अभियान में निरंतरता बनी रहे, जिसे केंद्रीय गृह विभाग ने गंभीरता से लिया है। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, फेस्टिवल सीजन में हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ये तोहफा शहरी मध्यम वर्ग के लिए, इस वर्ग के लिए सरकार एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने वाली है। इस संबंध में सरकारी अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होने वाली है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से नई हाउसिंग स्कीम के बारे में संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया था। 15,000 रुपए रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी को एसीबी ने किया अरेस्ट। झारखंड के चतरा जिले के हटरगंज में एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी विपिन कुमार चौबे को गिरफ्तार कर दिया। दाखिल खारिज करने के एवज में राजस्व कर्मचारी 25,000 रुपए घूस मांग रहा था। पीड़ित लोकेश ने रिश्वत देने की जगह एसीबी से इसकी शिकायत की। शिकायत दर्ज कराने के बाद एसीबी हजारीबाग की टीम ने अपने स्तर से मामले की जांच की। जांच में ये मामला सही पाया गया। इसके बाद जाल बिछाकर राजस्व कर्मचारी विपिन कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।